आप सभी को प्रणाम। मैं मंगल शंकर देशमुख वर्तमान स्थिति में राग समय सिद्धांत यथोचित समर्पक है या नहीं। संगीत अभ्यासकों को मालूम है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों को उनके निर्धारित गायन समय के अनुसार ही प्रस्तुत करने की परंपरा रही है, परंतु वर्तमान की आपाधापी की स्थिति में संगीत समारोहों का आयोजन पहले की तरह दिन रात नहीं हो सकता। आजकल तो रात के 10 बजे के बाद शासकीय नियमों के अनुसार ही कार्यक्रमों की प्रस्तुति बंद हो गई है। ऐसे में भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर संजो कर रखने वाले कई सुंदर सुंदर राग तो राग समय की जकड़न के कारण लुप्त ही हो जाएंगे। पर इसका मतलब यह नहीं कि राग समय सिद्धांत का पूरी तरह से उच्चाटन ही हो जाए, क्योंकि प्राचीन संगीतज्ञों ने बहुत सोच समझकर राग समय सिद्धांत का अंतर्भाव शास्त्रीय संगीत में किया होगा। इसकी सत्यता आधुनिक तंत्र की सहायता से हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि प्राचीन संगीतज्ञों ने हमें बताया था कि सभी ललित कलाओं में संगीत कला श्रेष्ठ, और यह कथन, यह विधान जागतिक स्तर के अनेकानेक संशोधनों से सिद्ध हुआ है कि संगीत यह एक ही कला ऐसी है जो हमारे दाएं और बाएं मस्तिष्क का यानी राइट और लेफ्ट ब्रेन का समसमान विकास करती है। उनमें समतुल्यता रखने की बहुत बड़ी ताकत संगीत में है। संगीत से मस्तिष्क की 17 बिंदु या केंद्र जागृत हो सकते हैं, जो दूसरे किसी भी कला से या विषय से नहीं हो सकते। यह प्रयोगों द्वारा प्रमाणित भी हुआ है। संगीत क्षेत्र में संगीतोपचार या म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत के माध्यम से व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव लाना, व्याधि निवारण करना, यह विचार बहुत तेजी से फैल रहा है। विदेशों में संगीतोपचार काफी अरसे से एक सपोर्टिव थेरेपी, एक सहचिकित्सा के तौर पर हो रहा है। भारत देश में गत 10-15 सालों से इस पर बहुत विचार हो रहा है। संगीत क्षेत्र में संगीतोपचार का एक नया दालान खुल गया है, जो बहुत ही रोचक और मनोवेधक है। इसमें आधुनिक तकनीक से मानवीय मस्तिष्क और संगीत के संबंध का बारीकी से अध्ययन किया है। राग समय सिद्धांत पर चर्चा करते समय संगीतोपचार की यह पार्श्वभूमि थोड़ी ध्यान रखने लायक है। संगीतोपचार के लिए विदेशों में फ्रीक्वेंसीज पर विचार किया जाता है, और भारत देश में फ्रीक्वेंसीज के साथ साथ 7 सुरों से बने रागों का भी विचार किया जाता है। हमारे उपनिषद ग्रंथों में शरीर में स्थित चक्रों का वर्णन मिलता है। यह प्रमुख 7 चक्र है। उसमें से 5 चक्र मज्जारज्जु पर स्थित है और 2 चक्र मानव के सिर में स्थित है। आधुनिक वैद्यकीय शास्त्र में ऐसे चक्र के अस्तित्व को मान्यता है। आधुनिक भाषा में उसे फ्लेक्सेस कहते हैं। यह चक्र ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें अगर असंतुलन हुआ तो शारीरिक मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती है। यह चक्र को एक स्वर के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि
प्रत्येक स्वर भी अपनी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ही स्पष्ट होता है। चक्र और स्वर का यह संबंध फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाया जाता है, जो शास्त्र सम्मत है। शरीर में चक्र की स्थापना जैसे फ्रीक्वेंसीज के आधार पर होती है और जैसा उसमें अंतर है, उसी प्रकार सप्तक के 7 स्वरों में भी फ्रीक्वेंसीज का अंतर है। भारतीय संगीत में जिसे श्रुत्यंतर कहते हैं, प्रत्येक चक्र का निर्धारित स्वर उसे उत्तेजना देता है। चक्र अगर असंतुलित है तो उसे संतुलित बनाने में सहायता करता है। एक ही स्वर से बाधित चक्र पर कोई परिणाम हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही स्वर की नीरस प्रस्तुति हमारे मस्तिष्क को 7 सेकंड से ज्यादा आकर्षित नहीं कर सकती। मस्तिष्क का यानी ब्रेन का रिसीविंग बंद हो जाता है, इसलिए ब्रेन को आकर्षित करने वाला, उस पर परिणाम करने वाला संगीत का प्रयोग ही करना पड़ता है। और यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के रागों का यानी शुद्ध संगीत का महत्व बहुत बढ़ जाता है। संगीतोपचार चिकित्सकों का अनुभव है कि राग प्रस्तुति से जितनी सकारात्मक परिणाम पेशेंट्स पर होता है, उतना किसी भी संगीत प्रकार से यानी उपशास्त्रीय संगीत, नाट्य संगीत, सीने संगीत, ऐसे किसी भी संगीत प्रकार से नहीं होता। चक्र अगर बाधित हो जाए तो कौन कौन सी शारीरिक मानसिक व्याधियां हो सकती है, उस पर भी शास्त्रीय संशोधन हुआ है। इसलिए जो व्याधि हुई है उसके लक्षणों से चक्र का चुनाव करते हुए उसका स्वर जिस राग में महत्वपूर्ण है, उस राग का चयन करना पड़ता है। और यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने राग की जो शास्त्रीय जानकारी बताई हुई है, उसका भी विचार करना जरूरी हो जाता है, जिसमें राग के कोमल तीव्र स्वर, राग के वादी संवादी स्वर तथा राग का गायन समय, इनका विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संगीतोपचार चिकित्सकों का अनुभव है कि शास्त्रीय संगीत के रागों की उनकी विशेष समय के अनुसार की गई प्रस्तुति से किया गया उपचार ज्यादा परिणामदायी होता है। इसलिए संगीतोपचार में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक परिणाम पाने के लिए रागों को निर्धारित समय के अनुसार प्रस्तुत करना जरूरी है। यानी रागों का समय सिद्धांत अनुभव सिद्ध है और उसी प्रकार चक्र और स्वर का संबंध देखते हुए यह शास्त्रीय भी है। अब आधुनिक संगीत अभ्यासकों की जिम्मेदारी है कि आधुनिक तंत्र की सहायता से संशोधन करते हुए राग समय सिद्धांत की सत्यता सिद्ध की जाए। राग समय सिद्धांत के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि संगीतोपचार के लिए राग समय सिद्धांत को जरूर अपनाया जाए, लेकिन जनरंजन के लिए, विविध रागों का अभ्यास करने के लिए और उन्हें संजो कर रखने के लिए रागों की समयानुसार प्रस्तुति के नियम में थोड़ा लचीलापन लाया जाए और जो राग समय सिद्धांत से जकड़े हुए हैं और लुप्त होने के कागार पर हैं, उन्हें मुक्त करते हुए उनसे 100% आनंद मिले न मिले, उनसे कम ही सही पर उसका भी आनंद जरूर लिया जाए। आज के विषय की जानकारी मुझे मेरे ऑनलाइन संगीतोपचार अभ्यासक्रम से प्राप्त हुई। उसके लिए पूना के संगीतोपचार चिकित्सक गुरु माननीय श्रीमान
संतोष घाटपांडे जी, इनके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।